हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज के वीडियो पे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा जो है सत्र 21-22 का नवीनतम ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आपसे 2-3 दिन पहले यह खबर आई थी कि आपके परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है और आज ब्लूप्रिंट जो है जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कक्षा 10वीं के नवीनतम ब्लूप्रिंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि परीक्षा की सबसे बड़ी तैयारी इजी स्टडी आपको जरूर करवाएगा। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहला सब्जेक्ट हिंदी के नवीनतम ब्लूप्रिंट के बारे में। हाँ, तो कक्षा 10वीं विषय हिंदी में आपका पूर्णांक 80 अंक का रहेगा और समय अवधि जो है 3 घंटे की रहेगी। ये सभी पेपर आपके 80 अंक के ही होंगे और सबका समय 3 घंटे का ही रहेगा। तब हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी में पहला है काव्य खंड। तो काव्य खंड में आपके पद्य साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, कवि परिचय, भावार्थ, सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न काव्य खंड से पूछे जाएंगे। इस इकाई पर आवंटित अंक है आपके 17 अंक, जिसमें 7 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और 2-2 अंक के 3 क्वेश्चन और एक जो है 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है काव्य बोध। तो इसमें क्या है, काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस की परिभाषा व प्रकार उदाहरण सहित, छंद, मात्रिक छंद में दोहा, चौपाल, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश। तो यहां से भी आपके इकाई पर 14 अंक जो है आवंटित किए गए हैं। किससे? काव्य बोध से आपके 14 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 7 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन और 3 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है तीसरा क्या है, गद्य खंड। तो गद्य खंड से क्या है, गद्य की विधाओं का परिचय, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे आपके ये वाली इकाई से 16 अंकों के जो है सारे कुल मिला के 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव और 2 अंक के 3-3 प्रश्न और एक जो है 4 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद भाषा बोध के अंतर्गत आपका निपात शब्द, वाच्य, क्रिया के भेद व क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, मुहावरे व लोकोक्ति, अनेकार्थी शब्द, समास, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन। तो इस इकाई से आपके 11 अंकों के प्रश्न आएंगे, उसमें से 6 तो आपके ऑब्जेक्टिव हैं और एक 2 अंक का, एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 10वीं बोर्ड परीक्षा की सबसे बड़ी तैयारी जो है इजी स्टडी आपको करवाएगा, जो कि दिसंबर से जनवरी के माह में चालू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यह जो सीरीज चलाई जाएगी वो परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा वालों के लिए खासकर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्या है, भाषा बोध। भाषा बोध तो हो गया। उसके बाद कृतिका भाग 2 से आपका क्या पूछा जाएगा, पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, आंचलिक भाषा के प्रश्नों में से प्रश्न। तो इस इकाई से आपके 8 अंकों के प्रश्न आएंगे, जिसमें भी 6 तो आपके ऑब्जेक्टिव हैं और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा। अपठित बोध से क्या होगा, अपठित काव्यांश, अपठित गद्यांश। यहां से 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 3 नंबर का एक ही रहेगा गद्यांश आपका। पत्र लेखन में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, यह 4 नंबर का आएगा। इसमें भी अथवा में रहेंगे, कोई एक आपको करना है। उसके बाद निबंध लेखन, किसी एक विषय पर किसी एक शीर्षक पर अनुच्छेद लेखन व संवाद लेखन। तो यहाँ पे आपको निबंध जो है एक लिखना है, 4 अंक का आएगा। उसके बाद क्या, किसी एक निबंध का शीर्षक या फिर अनुच्छेद लेखन आपको लिखना होगा, वह 3 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार आपका हिंदी का पूरा ब्लूप्रिंट था। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। अब बात करते हैं अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी का सेक्शन ए में आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं, अनसीन पैसेज के ही दोनों रहेंगे और दोनों 5-5 अंक के आपके क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में आपके कुल मिला के 4 क्वेश्चन रहते हैं और यहाँ से 16 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जी हाँ, 16 अंक के प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। क्या है, तीसरा प्रश्न आपका रहेगा नोट मेकिंग, टाइटल नोट्स, ये। उसके बाद अगला रहेगा आपका चौथा लेटर राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आपके रहेंगे। 5वां प्रश्न रहेगा लॉन्ग कंपैरिजन, इसमें क्या होगा, ऐसे है, आर्टिकल है, ये सारी चीजें आपके लॉन्ग कंपैरिजन में आ जाएंगे। उसके बाद 6वां है पिक्चर गाइडेड कंपैरिजन, ये आपका 6वां क्वेश्चन है। इस प्रकार से कुल मिला के 4 क्वेश्चन और चारों ही क्या होंगे,
16 अंक के प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद सेक्शन सी क्या है, यहाँ पे आप सेक्शन सी पूरा ग्रामर बेस्ड सेक्शन सी रहता है। इसमें आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स रहेगा डू एज डायरेक्टेड। तो अब डू एज डायरेक्टेड और फिलिंग इन द ब्लैंक्स की पूरी जानकारी आपको विधिवत हल सहित आपको इजी स्टडी बताएगा, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद सेक्शन डी क्या है, ये आपका टेक्स्ट बुक से आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टेक्सुअल एमसीक्यू आपके यहाँ रहेंगे, ये भी फिलिंग इन द ब्लैंक्स ही रहते हैं। और उसके बाद क्या है, एक्सट्रेस फ्रॉम, ये क्या है, पोएट्री या फिर पोएट से संबंधित क्वेश्चन आंसर रहते हैं। उसके बाद 11वां है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जी हाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन 12 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी। उसका 13वां भी शॉर्ट आंसर, 14, 15, 16, यहाँ तक ये आपके 44 अंक के प्रश्न रहते हैं और सारे ही क्वेश्चन आंसर से बेस्ड रहते हैं। तो इनमें से जो आपका 14वां प्रश्न है, 15वां, 16वां, ये जो है 3-3 नंबर के रहेंगे और बाकी ऊपर के सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 11वां प्रश्न आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे 2-2 अंक के 6 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद 13वां प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे और 14वां भी आपका 2 अंक का ही रहेगा। ठीक, इस प्रकार से आपका यह इंग्लिश का पूरा ब्लूप्रिंट है। आप लोग को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं विषय संस्कृत के बारे में। ये तो अब संस्कृत विषय का अपन देख लेते हैं ब्लूप्रिंट। तो इसमें क्या है, प्रत्यय प्लस विश्लेषण विशेषम। तो इसमें 4+3, जी 7 नंबर के केवल और केवल इससे आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे। 7 नंबर के आपके पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा पर्याय विलोम एक पदेन प्रश्नोत्तराणी, यहां से भी आपको 7 नंबर के पूरे ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। तीसरा रहेगा शब्द रूपाणी प्लस उपसर्ग, यहां से भी आपका 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। चौथा है धातु रूपाणी अव्यय, यहां से भी 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव। संधि प्लस समास, यहां से भी 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पाठ्यगत प्रश्नोत्तराणी, यहां से आपके 12 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि क्या रहेंगे, 2-2 अंक के 6 क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर पूछे जाएंगे। वाच्य परिवर्तनम, तो 2 अंक का एक क्वेश्चन यह रहेगा। कहा कम प्रति कथयाति, यहां से भी आपका 2 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न निर्माणम, 2 अंक का एक ये क्वेश्चन रहेगा। अशुद्ध कारकम संशोधनम, 2 अंक का यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहेगा आपका। उसके बाद 11वां क्या होगा, गद्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानी, यहां से 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी 3 अंक का एक ही क्वेश्चन रहेगा। पद्यांश भी आपका 3 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। उसका नाट्यांशम अधिकृतम अवबोधनात् प्रश्नानी, यहां से भी 3 अंक का एक ही क्वेश्चन रहेगा। और पाठगत रिक्त स्थानम पूर्त्यम, 3 अंक का एक क्वेश्चन ये रहेगा आपका। उसका श्लोक आएगा, 15वां क्वेश्चन आपका श्लोक रहेगा, जो कि पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित रहेगा, तो आपको श्लोक लिखना पड़ेगा। 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा। 16वां आपका रहेगा पत्र लेखनम अपठित गद्यांशम और निबंध लेखनम, इस प्रकार क्रमशः 16, 17, 18वें प्रश्न आपके रहेंगे। तीनों ही 4-4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और आपको एक ही एक क्वेश्चन यहां से भी करने पड़ेंगे। तो ये रहा आपका संस्कृत का ब्लूप्रिंट। जी हाँ, संस्कृत का आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैथ का ब्लूप्रिंट। तो अब गणित का देखिए, अध्याय 1 जो है वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहां से आपके 5 अंक के आवंटित प्रश्न आपको यहां से 5 अंक के पूछे जाएंगे और 1 अंक के 3 रहेंगे, 2 अंक का 1 रहेगा। तो 3 ऑब्जेक्टिव और 1 2 अंक का क्वेश्चन आपका अध्याय 1 से आएगा। अध्याय 2 है आपका बहुपद, यहां से भी 5 अंक के ही क्वेश्चन आने हैं, तो 3 अंक के ऑब्जेक्टिव और 1 अंक का आपका एक क्वेश्चन रहेगा 2 अंक का। उसी प्रकार तीसरा है अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहां से आपका 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव 2 और एक 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। तो यहां से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव आपके 2 अंक के और एक 3 अंक का रहेगा। उसी प्रकार अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, यहां से आपका 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। अध्याय 6 में आपका त्रिभुज है, तो यहां से भी आपके 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2 अंक का ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। उसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति, यहां से 6 अंक का पूछा जाएगा, तो 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 क्या रहेंगे आपके 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। तो अब यहां से 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आप लोग त्रिकोणमिति वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक क्या रहेगा 2 अंक का प्रश्न रहेगा। अध्याय 10 में आते हैं वृत्त, तो यहां से 5 अंक के पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव और एक 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अध्याय 11 रचनाएं, तो यहां से आपका क्या रहेगा 4 अंक का पूछा जाएगा, वो भी एक क्वेश्चन आपका सीधे 4 अंक का होगा। अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहां से आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव और एक 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन,
यहाँ से 6 नंबर का पूछा जाना है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव और एक 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपका 6 अंक का पूछा जाना है, एक उसमें क्या रहेगा, 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक क्या है 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है प्रायिकता। तो प्रायिकता से आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक दो, उसके बाद 2 क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार से आपका पूरा ये गणित का जो है ब्लूप्रिंट आपके सामने बताया गया है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अन्यथा पीडीएफ आपको वहां तो मिल ही जाएगी। कहां, टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, मतलब विज्ञान का अपन पूरा ब्लूप्रिंट कवर करते हैं। तो विज्ञान में आपका पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहां से आपके इकाई पर कितने अंक आवंटित है, 6 अंक। 1 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव, एक प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न आपका 3 अंक का यहां से आएगा। सेकंड है अम्ल, क्षार एवं लवण। यहां से 2 अंक के ऑब्जेक्टिव और एक 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। थर्ड है धातु एवं अधातु। यहां से 4 अंक के ऑब्जेक्टिव, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धातु एवं अधातु, यहां से क्या है 4 अंक के ऑब्जेक्टिव और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा। उसके बाद कार्बन एवं उसके यौगिक। तो यहां से ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, सीधे 4 अंक का एक क्वेश्चन ही आ जाएगा। पांचवा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यहां से एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 अंक का क्वेश्चन यहां से आएगा। उसके बाद जैव प्रक्रम। यहां से 9 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 3 तो ऑब्जेक्टिव और एक 2 अंक का एक 4 अंक का प्रश्न रहेगा। कहां से, जैव प्रक्रम नंबर 6, जैव प्रक्रम से। उसका नंबर 7 है नियंत्रण एवं समन्वय। 3 अंक के प्रश्न आएंगे, तीनों ही आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं। तो यहां से आपके 7 अंक के क्वेश्चन है, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव और एक 2 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद अनुवांशिकता एवं जैव विकास। यहां से आपके क्या होंगे, 2 अंक के ऑब्जेक्टिव और एक 2 अंक का प्रश्न रहेगा। उसके बाद प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। यहां से 2 ऑब्जेक्टिव, एक 2 अंक का क्वेश्चन और एक 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो यहां से 2 ऑब्जेक्टिव और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है विद्युत। तो विद्युत से आपके 2 ऑब्जेक्टिव, 2 प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे। उसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो यहां से आपका 3 ऑब्जेक्टिव और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऊर्जा के स्रोत। यहां से सीधे 3 अंक का आपके को एक प्रश्न पूछा जाएगा। हमारा पर्यावरण। यहां से एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 अंक का प्रश्न। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। यहां से एक ही अंक का प्रश्न आएगा, वो भी एक क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है। तो इस प्रकार से देख लीजिए विज्ञान का ब्लूप्रिंट अपन ने यहाँ पे कवर किया। जी हाँ, विज्ञान का। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में आपने देखा होगा कि 3-4 भागों में सामाजिक विज्ञान बटी रहती। तो पहला है भारत का भूगोल, समकालीन भारत भूगोल। तो यहां से आपका क्या पूछा जाएगा, संसाधन एवं विकास से आपके 4 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसमें 2 तो आपके ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन। यहां से भी आपके 2 ऑब्जेक्टिव और एक 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जल संसाधन, यहां से एक ही ऑब्जेक्टिव आएगा और कोई प्रश्न नहीं आएंगे। कृषि से आपका एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यहां से 8 अंक का आना है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव, एक 3 अंक का और एक जो है 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। जी हाँ, 4 अंक का मानचित्र के साथ यह प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है विनिर्माण उद्योग। क्या, विनिर्माण उद्योग। यहां से एक ऑब्जेक्टिव और एक 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगला है भारत और समकालीन विश्व। तो यहां से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, 2 अंक का पूछा जाना है। दोनों ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रहेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, यहां से 6 अंक का पूछा जाना है। तो 2 ऑब्जेक्टिव और एक प्रश्न आपका 4 अंक का रहेगा। उसके बाद है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जी हाँ, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आएगा और कुछ नहीं आना है। उसके बाद औद्योगिकरण का युग। तो यहां से 7 अंक का पूछा जाएगा। तो एक इसमें 2 अंक के क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव और एक 3 अंक का क्वेश्चन यहां से रहेगा। उसके बाद मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो यहां से आपका क्या, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक क्वेश्चन 2 अंक का आपका यहां से पूछा जाएगा। उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति। तो यहां से आपका क्या, सत्ता की साझेदारी। यहां से आपके 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
संघवाद, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आएगा और कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। लोकतंत्र और विविधता, यहाँ से आपके 3 अंक के आने हैं, 3 अंक का क्वेश्चन आना है, तो एक ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा और कुछ नहीं आना है। जन संघर्ष और आंदोलन, यहाँ से बस एक ही अंक का आना है, वो भी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है राजनीतिक दल, यहाँ से 4 अंक का आना है, एक ऑब्जेक्टिव और एक जो है 3 अंक का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लोकतंत्र के परिणाम, जी हाँ क्या, लोकतंत्र के परिणाम, यहाँ से आएगा एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा। लोकतंत्र की चुनौतियां, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और एक 4 अंक का प्रश्न आएगा। उसके बाद आर्थिक विकास की समझ से क्या है, विकास, एक ही प्रश्न आना है, वो भी ऑब्जेक्टिव। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यहाँ से भी एक ही प्रश्न आना है, वो भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है मुद्रा और साख, यहाँ से 3 अंक के प्रश्न आने हैं, तो एक रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव और एक रहेगा 2 अंक का प्रश्न। उसके बाद वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से 3 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें एक रहेगा 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा और एक रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद उपभोक्ता अधिकार, यहाँ से 7 नंबर का आना है, एक आपका बड़ा क्वेश्चन रहेगा जो कि 4 अंक का होगा और एक 2 अंक का क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो पे अपन ने कवर किया कक्षा 10वीं के सभी विषय का, जी हाँ सभी विषय के अपन ने ब्लूप्रिंट को कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।